मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। मित्रों, ये चैनल आपका है, आपके लिए है, आप ही इसका मूल कारण है। तभी तो आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बड़ा काम करेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आएगा और जो आपका शेयर देख रहा है उसके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाएगा। कितने बड़े पुण्य का काम करेगा आपका एक शेयर ज़रूर करें। आपके सामने हाजिर हैं सेगमेंट लेकर के, समस्या और समाधान। और इस सेगमेंट के तहत हम आपको बताते हैं किसी समस्या का कारण और क्या है उसका निवारण, ज्योतिषीय तरीके से। जानते ही हैं आप, सुर्खियों में है ड्रग्स, नशीली दवाइयाँ, एक ऐसा नशा जिससे वापस नहीं आया जा सकता, जिस पर जाया तो जा सकता है लेकिन वापस आना लगभग असंभव होता है। क्या है ड्रग्स? अगर मैं आपको परिभाषा बताऊं तो जीवन को बर्बाद करने का, तबाह और बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका है ड्रग्स। अपने आप को निष्क्रिय करने का, समस्याओं से दूर भागने का, अपने आप को एक अनजान सी जगह में ले जाने का, जहां पर मन, बुद्धि, विवेक सब कुछ काम करना बंद कर दे, उसका नाम है ड्रग्स। और मैं अगर यूं कहूं कि जीवन को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका ड्रग्स, अफीम, कोकीन, हशीश, गांजा, ब्राउन शुगर, दुनिया भर में पता नहीं क्या है ये। देखिए, लोग शराब भी पीते हैं लेकिन उसका नशा एक लिमिटेड समय के लिए होता है और उस पर क्रेविंग नहीं होती है, उसकी आदत नहीं पड़ जाती है, आपको लत नहीं लगती है। सिगरेट की तरह ड्रग्स भी आदत बन जाती है। सिगरेट तो फिर भी छूट जाती है, तंबाकू फिर भी छूट जाता है, लेकिन ड्रग्स जीवन में एक बार जो शुरू हुआ वो फेज़, वो फिर कभी ख़त्म नहीं होता। घर बिक जाते हैं लोग, ड्रग्स के कारण अपनी माँ बहनों की इज्जत को दांव पे लगा देते हैं, घर के जेवर तक बिक जाते हैं। ड्रग्स सुर्खियाँ बनी हुई हैं, आपने भी सुना होगा, बड़े बाप के बच्चे हैं वो ड्रग्स लेते हैं, रेव पार्टीज़ करते हैं, है ना, समुद्र के बीच में जाकर के रेव पार्टीज़ करते हैं। और पार्टी क्या, हर डिस्कोथेक में, हर बड़े शहर में, माने या ना माने, लगभग 25% बच्चे, छोटी मोटी नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे, 25% बच्चे किसी न किसी तरीके से नशे की लत का शिकार हैं। आइए इस बारे में जानते हैं क्या है ड्रग्स के नशे की लत का कारण और इससे बचाव पाने का तरीका, इसका क्या है निवारण। ड्रग्स की लत एक ऐसी लत होती है जिसे एक बार लग गई फिर उसे कभी किसी कीमत पर ड्रग्स चाहिए ही चाहिए, चाहे उसमें उसकी माँ की, उसकी बहन की, उसके परिवार की, उसके बाप की, सबकी इज्जत दांव पे आ जाए। और यही कारण है कि इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है और स्पेशली स्टूडेंट्स में बढ़ रही है। 15 साल से लेकर 25 साल के बीच में सबसे ज़्यादा ड्रग्स ली जा रही है आज की डेट में। बहुत सारी पिक्चरें बनी हैं उस पर, उड़ता पंजाब और दुनिया भर की पिक्चर हैं। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर ड्रग्स बहुत ज़्यादा स्थिति में है। और ऐसा नहीं कि कोई राज्य छूटा हुआ है, हर राज्य में है, धार्मिक केंद्रों में है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली द्वारा यह जाना जा सकता है कि कौन व्यक्ति ड्रग्स के नशे का आदी हो जाएगा और कौन नहीं। साथ ही यह भी जाना जा सकता है कि व्यक्ति किस प्रकार का नशा करेगा, शराब पिएगा, तंबाकू का सेवन करेगा या ड्रग्स के माया जाल में फंस जाएगा। आइए उन ग्रहों की स्थितियों को जानते हैं जिन परिस्थितियों के कारण व्यक्ति ड्रग्स के नशे की लत का शिकार हो जाता है।
वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली द्वारा यह जाना जा सकता है कि कौन व्यक्ति ड्रग्स का नशा कर सकता है और कौन नहीं। आइए इस बारे में ज़्यादा जानते हैं। देखिए, किसी भी कुंडली में ड्रग्स के नशे की ज्योतिषीय गणना को देखने के लिए भाव, कारक ग्रह, दशा और गोचर का अध्ययन बहुत ज़रूरी होता है। ड्रग्स की लत के पीछे जन्म कुंडली में बैठे ग्रह योग, साथ ही लग्नेश की स्थिति का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, जब लग्नेश अगर डाउन हो जाए तो व्यक्ति हर तरीके के नशे का शिकार हो सकता है। राहु ग्रह परंपराओं के खिलाफ जाने के लिए भी प्रेरित करता है, और स्पेशली अगर राहु अगर 12वें में आ जाए तो मन जो है वो ख़त्म हो जाता है। राहु का अगर चंद्रमा के साथ हो जाए मेल तो मन खत्म हो जाता है और व्यक्ति आत्मबल खो देता है। राहु का प्रभाव दैत्य का समान होता है, उसकी दिनचर्या भी दैत्यनुमा हो जाती है व्यक्ति की। जन्म कुंडली में बैठे राहु केतु ही ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को ड्रग्स की तरफ आकर्षित करते हैं और इनका आदी बना देते हैं। जन्म कुंडली में राहु का बलवान होना नशे की ओर व्यक्ति का रुझान बढ़ाता है। जितनी भी बुरी लतें हैं उनका कारक ग्रह राहु ही है, जिनमें मुख्य रूप से नशा, ड्रग्स, जुआ, चोरी, हत्या और अपराध भी है। जन्म कुंडली में यदि राहु पहला, दूसरा या 7वां हो जाए या 12वां हो जाए तो व्यक्ति का रुझान 100% नशे की ओर जाता है। 100%, बशर्ता अगर बाकी जगहों पर ठीक हो जाए, बाकी डिविजनल चार्ट्स में तो अलग बात है। राहु का सबसे अधिक प्रभाव दूसरे भाव में होने से पड़ता है। यही ग्रह ड्रग्स को दर्शाता है, ग्रह स्थिति। कारण क्या है इसका जानते हैं? कारण है राहु की दृष्टि 6ठे और 8वें पे, विषयों पर। वहीं चंद्रमा नशे के तरल पदार्थ अर्थात शराब को भी दर्शाता है, और सिर्फ शराब नहीं, कुछ ऐसे तरीके के लिक्विड नशे भी होते हैं। और मेरे पास बहुत सारी चार्ट्स आती हैं, मैंने देखा है बच्चे रुमाल में भी आजकल कुछ सूंघने लगे, उससे भी कुछ नशा होता है। शुक्र ग्रह के प्रभाव वाले जातक आनंद के लिए नशे की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन फंस जाते हैं माया जाल में। अब इसके पीछे कारण क्या है? लग्न का पीड़ित होना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। लग्न मतलब पर्सनैलिटी लॉर्ड, आपकी बुद्धि का स्वामी। लग्न का पीड़ित होना, इसमें पाप ग्रह का होना, लग्नेश का पीड़ित हो जाना जातक की रुचि ड्रग्स की ओर अग्रसर करता है। पॉइंट नंबर 2, जब लग्नाधिपति यानी कि लग्न का स्वामी, ठीक है, लग्न चंद्र का लग्नाधिपति यानी कि जिस ग्रह में, जिस राशि में चंद्रमा है वो उसका स्वामी, 12वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी, अगर राहु का इस पर प्रभाव आ जाए तो व्यक्ति ड्रग्स के सेवन का आदी हो जाता है। ड्रग्स की लत को छुड़ाने के लिए राहु केतु जैसे अशुभ ग्रहों को शांत करा के इन समस्याओं का अंत किया जा सकता है। और किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय उपाय करने से पहले ये सलाह है कि उसमें अगर इतना गंभीर विषय है तो कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए। आइए जानते हैं कि इसके सरल उपाय क्या हो सकते हैं जो बिना कुंडली देखे किए जा सकते हैं। उपाय नंबर 1, लग्न और लग्नेश को अच्छा रत्न पहनकर बलि करें। बलि मतलब स्ट्रॉन्ग करें। मान लीजिए आपका लग्न अगर मेष या वृश्चिक है तो आप मूंगा पहने, बड़े साइज़ का मूंगा पहने। अगर आपका लग्न जो है वो वृष या तुला है तो हीरा पहने बड़े साइज़ का, या टोपास पहने, वाइट टोपास, सबसे बेस्ट रत्न वाइट टोपास। अगर आपका लग्न या लग्नेश मिथुन या कन्या है तो उस केस में पन्ना पहने, बढ़िया क्वालिटी का बड़ा पन्ना। अगर कर्क लग्न वाले हैं तो ओरिजिनल नेचुरल पर्ल, ठीक है, जो असंभव होता है लगभग मिलना, नेचुरल पर्ल। बाकी तो ये जो नकली मोती हैं वो तो मिल ही जाते हैं, जिसको लोग असली मोती कहकर बेचते हैं। इसके साथ साथ सिंह वाले हैं तो माणिक्य पहनी, ओरिजिनल मोज़म्बिक या सूडान, इस तरीके का अच्छा रूबी। धनु या मीन वाले हैं तो पुखराज पहनिए बड़ा, और पुखराज से भी ज़्यादा बेटर है
येलो टोपैज, जिसको हम पुष्कराज बोलते हैं, पीत पुष्कराज। अगर मकर और कुंभ लग्न वाले हैं तो बढ़िया क्वालिटी का नीलम डालें, अच्छी क्वालिटी का नीलम, तो लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करें। चंद्रमा को ठीक करने के लिए रोज़ रात को चांदी के ग्लास में पानी भरकर सिरहाने रख दें और सुबह उठकर उसे कीकर यानी कि जंगली बबूल के पेड़ में डालें। उपाय नंबर 3, कमज़ोर आत्मबल में सुधार के लिए तांबे से बना हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखा हुआ सूर्य यंत्र और उसके नीचे 12मुखी रुद्राक्ष को जड़ित करवा के और उस 12मुखी रुद्राक्ष के नीचे माणिक्य जड़वाकर घर की पूर्व दिशा में पेंडुलम की तरह स्थापित करें। उपाय नंबर 4, किसी तीर्थ स्थल में जहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग या नर्मदेश्वर हो और किसी प्राकृतिक जल स्रोत के पास होना चाहिए वो स्थान, बिल्कुल वहाँ से गुजर रहा हो, या तो पोखर हो या कोई सरोवर हो या बहता हुआ पानी हो, नदी हो। उस शिवलिंग पर सरसों के तेल में पहले अपनी छाया देखिए जो जातक करवा रहा है और उसके बाद में रुद्र अष्ट अध्यायी से नमक चमक के साथ रुद्राभिषेक करवाइए। उपाय नंबर 5, अब ये महा उपाय है। देखिए, इन सबका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट इट आउट करने के लिए नेपाल का अच्छा रुद्राक्ष पहनिए, 12मुखी, 9मुखी, 2मुखी, 8मुखी और 13मुखी। ये निश्चित रूप से आपकी जो ड्रग्स की स्थिति है उसको बाहर ले आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि हम बहुत जल्दी ही लाइव शुरू करने वाले हैं, तो लाइव पे हमसे ज़रूर जुड़िएगा। और आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक इजाज़त दीजिए, और निवेदन ये है आपसे कि जितना संभव हो उससे शेयर कीजिए, ताकि आपका शेयर जो है कोई ऐसा व्यक्ति भी देख पाए जिसको इसकी खास ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।